वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मलयालम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है आरजे मडोना। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई। सच में यार मलयालम मूवीज के कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। तो इस मूवी की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही अच्छू नाम का एक राइटर एक हीरोइन से जा मिलता है किसी कैफे में। यहाँ आने के बाद अच्छू अपने फिल्म की कहानी इस हीरोइन को सुनाने लगता है। तो कहानी की शुरुआत में ही एक लड़का लड़की का इंट्रोडक्शन होता है। लड़की का नाम है आरजे मेघना और एक्चुअली मेघना रेडियो जॉकी में काम करती है, इसीलिए सारे लोग इसको आरजे मेघना के नाम से ही जानते हैं। इसके बॉयफ्रेंड का नाम है विकी। फिलहाल ये दोनों विकी के कार में सिटी से बाहर एक घर के पास आते हैं और एक्चुअली ये घर विकी के फ्रेंड रोनी का होता है। मेघना और विकी ये दोनों इस घर में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं। मेघना पूछने लगती है, क्या यही है तुम्हारे फ्रेंड का घर? विकी कहने लगता है, शायद यही हो सकता है, मैं भी पहली बार आया हूँ। ऐसा कहते हुए विकी उस दरवाजे के पास जाकर मैट्रेस के नीचे उस घर की चाबी को ढूंढने लगता है। रोनी ने कहा था कि घर की चाबी यहीं पर है, लेकिन जब मेघना इधर उधर देख रही होती है वही दरवाजे के बगल में कुछ पौधे होते हैं। उन पौधों के पास इस घर की चाबी होती है। सो ये दोनों इस चाबी की मदद से दरवाजा ओपन करके अंदर आते हैं। खैर जब ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं तो घर में काफी सारे पेंटिंग्स नजर आती है। विकी कहने लगता है, अच्छा रोनी के अंदर ये एंगल भी है, मुझे पता नहीं था कि ये पेंटिंग्स भी ड्रॉ करेगा। हर एक पेंटिंग के नीचे विंसेंट बोल के नाम लिखा होता है। मेघना पूछने लगती है कि ये विंसेंट कौन है? विकी कहने लगता है, जिसने इन पेंटिंग्स को ड्रॉ किया होगा, मुझे क्या पता। खैर उसके बाद ये दोनों किसी दूसरे कमरे में आते हैं। मेघना फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम में जाती है। इस तरफ विकी उसी कमरे में एक छोटे से कैमरे को छुपा के रखता है, शायद इनके प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। थोड़ी देर बाद इन दोनों में बहुत सारी बातें होती है। इसी बातों ही बातों में मेघना विकी से ये कहने लगती है कि इसको एक हीरोइन का ऑफर आया है और मेघना उस फिल्म को करने का सोच रही है। तभी उस कैमरे के पास कुछ आवाज आती है। एक छोटा सा अचीवमेंट कप नीचे गिर जाता है। ये आवाज सुनकर जब मेघना वहाँ पर जाने की कोशिश करती है, विकी मेघना को भटकाने के लिए उसे ये कहने लगता है, तुम फौरन अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए मेघना की आंखों पर पट्टी बांध देता है और वो दोबारा उस कैमरे के पास जाकर उस कैमरे को सही से सेट कर देता है। तभी विकी किसी दूसरे कमरे में कुछ आवाजों को सुनता है। विकी फौरन उस कमरे से बाहर जाता है। अब मेघना की आंखों पर पट्टी बंदी होती है। मेघना यही सोचने लगती है कि विकी इसको सरप्राइज देने के लिए बाहर गया है। मेघना कहने लगती है, विकी प्लीज जल्दी आओ ना, मुझे लेट होगा, क्या है तुम्हारा सरप्राइज? बहुत देर होने के बाद भी विकी का कोई आता पता नहीं होता। मेघना अपनी आंखों की पट्टी निकालकर उस घर में विकी को ढूंढने लगती है। इसी दरमियान में जब मेघना मेन दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करती है, वो दरवाजा ओपन नहीं होता, लॉक हो चुका होता है। उसके बाद मेघना अपना फोन लेकर विकी को फोन को कॉल करती है तो विकी का फोन ऊपर वाले किसी कमरे में रिंग होते रहता है। उसी आवाज को फॉलो करते हुए मेघना ऊपर जाने लगती है। ऊपर वाले कमरे में जाने के बाद मेघना ये देखती है कि एक कर्टन के पीछे एक आदमी छुपा है। बाहर से उसके पैर दिखते रहते हैं, साले को छुपना भी नहीं आता। धीरे धीरे मेघना उसके पास जाकर वहाँ का कर्टन हटाती है तो वो तो विकी नहीं कोई और बंदा होता है। इसे देखकर बेचारी मेघना बहुत घबरा जाती है। वो विकी को दोबारा बुलाते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। घबराहट में मेघना का पैर फिसल जाता है। सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से इसके सर को चोट आती है, बेहोश हो जाती है। उसके बाद सीन फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ दिनों पहले मेघना और विकी ये दोनों एक रीयूनियन पार्टी पर मिले थे और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों पहले BFGF थे। कुछ कारणों की वजह से इन दोनों की शादी नहीं हुई और अब फिलहाल मेघना की प्रकाश नाम के एक डॉक्टर से शादी हो चुकी है। ये जानते हुए भी विकी मेघना से ये कहने लगता है, मेघना क्या हम पहले की तरह लॉन्ग ड्राइव पर चले किसी रिसोर्ट पर? तो उसी दिन से इन दोनों की मुलाकातें शुरू हुई। खैर प्रेजेंट डे पर जब मेघना होश में आती है तो एक चेयर से बंदी होती है। मेघना अपने आप को इस हालत में देखकर विकी को जोर जोर से चिल्लाते हुए बुलाने लगती है, लेकिन तभी एक बंदा मेघना के पास आता है। इस बंदे को देखकर मेघना पूछने लगती है, कौन हो तुम? वो बंदा कहने लगता है, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरा नाम है विंसेंट। क्यों आई हो तुम मेरे घर में? चोरी करने के लिए या तो फिर वर्गीस ने तुमको भेजा मुझे मारने के लिए? इसकी बातें सुनने के बाद मेघना कहने लगती है, हमने सोचा था कि ये हमारे फ्रेंड का घर है, लगता है हम गलती से आपके घर में आ गए। आखिरकार विकी कहाँ पर है? मुझे क्यों बांध के रखा? विंसेंट पूछने लगता है, विकी और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? मेघना कहने लगती है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, बस छोटे से ट्रिप के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
हमें नहीं पता कि ये आपका घर है। तभी उसी वक्त मेघना का हस्बैंड प्रकाश मेघना को कॉल करता है। विंसेंट इसका फोन हाथ में लेते हुए कहने लगता है, अच्छा तुमको 2 हस्बैंड्स है। ऐसा कहते हुए विंसेंट उस फोन को पिक करता है। उस तरफ से प्रकाश मेघना से कहने लगता है, आज मुझे हॉस्पिटल में बहुत काम है, घर आने के लिए थोड़ा लेट होगा, तुम मेरे लिए वेट मत करो, खाना खा के सो जाओ। फोन कट करने के बाद विंसेंट कहने लगता है, अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है तो विकी कौन है? वैसे भी जब तुम झूठ बोलती हो बहुत खूबसूरत दिखती हो। खर्च के बाद विंसेंट बहुत देर तक मेघना को ही देखते रहता है। बहुत देर सोचने के बाद मेघना से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा गला जाना पहचाना सा लग रहा है, तुम वही हो ना रेडियो जैकी मेघना? ओह माय गॉड, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। खैर मुझे लंच करने के बाद थोड़ी देर सोने की आदत है, मैं थोड़ी देर आराम करके तुम्हारे पास आऊँगा। मेघना गुस्से में आकर विंसेंट से कहने लगती है, अरे मैंने कहा ना, बाय मिस्टेकली हम आपके घर में घुस गए, मेरे हाथ खोल दो, मुझे जाना है। ऐसा कहकर चिल्लाने लगती है, लेकिन विंसेंट मेघना की बातों को इग्नोर करते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद मेघना विकी विकी कहकर चिल्लाते हुए अपने हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश करती रहती है। उसी दौरान बेचारी मेघना उसी चेयर से नीचे गिर जाती है। इसके सर को छोटी सी चोट आती है। तभी मेघना दूर से विकी की आवाज सुनती है। विकी मेघना को बुलाते रहता है। थोड़ी देर बाद विकी मेघना के पास आता है और हंसते हुए इससे कहने लगता है, अरे मेघना, ये तो बस एक छोटा सा प्रैंक था, ये देखो तुम्हारी शक्ल, कितनी डर गई तुम। ऐसा कहकर विकी मेघना के हाथ पैर खोल देता है। मेघना भी गुस्से में आकर विकी को प्यार से मारने पीटने लगती है। थोड़ी देर बाद मेघना विकी के सीने से लग जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है ना तो वहाँ पर विकी आता है ना ही कौशल। ये सब कुछ मेघना का वहम होता है। खैर और थोड़ी देर बाद विंसेंट दोबारा मेघना के पास आता है। मेघना से कहने लगता है, बाय मिस्टेकली ही सही, तुम मेरे घर आई हो ना, वो मेरे लिए अच्छा है, वरना मेरे घर को कोई भी नहीं आता। तभी विंसेंट की घर की घंटी बजने लगती है। दरवाजे की घंटी की आवाज सुनने के बाद मेघना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प कहकर। लेकिन जो घर के बाहर बंदा होता है उसे मेघना की आवाज सुनाई नहीं देती। इस बंदे का नाम है अप्पू। थोड़ी देर बाद विंसेंट अपने घर का दरवाजा ओपन करता है। अप्पू घर के अंदर आकर विंसेंट से कहने लगता है, सर आपने जो जो सामान बताया था वो सारी चीजें मैं ले आया, आप इन सामान के पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। विंसेंट अप्पू से कहने लगता है, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं, तुम कल आ जाओ, कल दे दूंगा तुमको। लेकिन अप्पू हिचकिचाते हुए विंसेंट से कहने लगता है, अरे सर दे दीजिए ना, आजकल पैसों का थोड़ा टाइट चल रहा है, मेहरबानी होगी। विंसेंट कहने लगता है, अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं पैसे लेकर आया। विंसेंट वहाँ से जाने के बाद अप्पू को मेघना की आवाज सुनाई देती है, मतलब इसके बगल वाले रूम में कुछ आवाजें आती रहती है। अप्पू धीरे धीरे दरवाजा ओपन कर उस कमरे में जाने लगता है। वहाँ पर अप्पू मेघना को देखता है जो एक चेयर से बंधी होती है और इसी तरह इसके मुंह पर टेप लगा होता है। मेघना को ऐसी हालत में देखकर अप्पू के तो पसीने छूटने लगते हैं, बेचारा डरने लगता है। तभी उसी वक्त पीछे से विंसेंट आता है, अप्पू को उसके पैसे दे देता है। तभी विंसेंट को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो फौरन अपना कैनवास लेकर मेघना की पेंटिंग ड्रा करना शुरू करता है और मेघना से ये कहने लगता है, हाँ ऐसे ही डर को अपने चेहरे पर लाने दो। हाँ वेरी गुड, अच्छा कर रही हो तुम। ये देखकर अप्पू सोचने लगता है, अच्छा सर पेंटिंग कर रहे हैं। सो मेघना और विंसेंट को बाय बाय कहकर अप्पू वहाँ से चला जाता है। बेचारी मेघना के पास जो एक ही ऑप्शन था वो भी चला गया। खैर थोड़ी देर बाद विंसेंट शेविंग वेविंग करके टिप टॉप से रेडी होकर मेघना के सामने आता है। मेघना पूछने लगती है, आखिरकार तुमको क्या चाहिए, क्यों मुझे बांध कर रखा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे 7 बजे तक घर में रहना है। विंसेंट कहने लगता है, अच्छा सवाल किया तुमने, आज तक मुझे खुद पता नहीं चला कि मुझे क्या चाहिए, हर रोज मैं इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मेघना पूछने लगती है कि विकी के साथ तुमने क्या किया, विकी कहाँ पर है। विंसेंट कहने लगता है, मैंने उसको मार दिया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। मेघना भी नाटक करने लगती है, आज के बाद से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मेरे हाथ खोल दो। ऐसा कहते हुए मेघना बाथरूम में जाती है। बाथरूम में एक ग्लास की खिड़की होती है। सो मेघना धीरे धीरे करते हुए उन ग्लास पीसेस को एक के बाद एक निकालकर नीचे रखती है उस खिड़की से बाहर जाने के लिए। जब मेघना उस खिड़की से बाहर जाने ही वाली होती है, बेचारी उस खिड़की में फंस के रह जाती है। हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगती है, विकी को बुलाने लगती है, लेकिन ये बात विंसेंट को पता चल जाती है। विंसेंट बाहर के रास्ते से जाकर मेघना को देख लेता है। उसके बाद वो ड्रिलिंग मशीन लेकर उस खिड़की को और थोड़ी बड़ी करता है मेघना को बाहर निकालने के लिए। फाइनली विंसेंट मेघना को उस खिड़की से बाहर निकाल देता है। इसीलिए कहते हैं
ये फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, सच्चा दोस्त। खैर विंसेंट दोबारा मेघना को अपने घर में लाता है, उसी चेयर पे बिठा देता है, मेघना को खाना वाने के लिए कुछ देता है और उसी तरह मेघना को गाना गाने के लिए भी कहता है। बेचारी मेघना उसी हालत में गाना गाती रहती है। तभी दूसरे कमरे से धीरे धीरे विकी बाहर आता है। जब विकी विंसेंट पर हमला करने ही वाला होता है, विंसेंट बच जाता है। इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान मेघना मौका देखकर जब विंसेंट को मारने ही वाली होती है वायलिन लेकर, विंसेंट विकी को आगे कर देता है। मेघना विकी को मार देती है। विकी फौरन नीचे गिर जाता है। जब मेघना विकी को चेक करती है तो वो तो मर चुका होता है। ये देखकर बेचारी मेघना बहुत रोने लगती है। विंसेंट कहने लगता है, इसको मैंने नहीं तुमने मारा। थोड़ी देर बाद विंसेंट इन दोनों के लिए कॉफी बनाकर लाता है। मेघना से कहने लगता है, चलो अब तुम्हारा टाइम हो गया, 7 बजे तक तुमको अपने घर में होना चाहिए ना। तुम विकी की डेड बॉडी के बारे में फिक्र मत करो, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा। सो विंसेंट अपनी कार लेकर मेघना को विकी की कार में आने के लिए कहता है। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद ये लोग एक पहाड़ी की चोटी पर आते हैं। विंसेंट विकी की डेड बॉडी को कार की डिक्की से निकालकर उस खाई में फेंक देता है। मेघना के पास आकर कहने लगता है कि तुमने आज विकी से मुलाकात नहीं की। विकी यहाँ पर घूमने के लिए आया, सुसु करने के लिए एज पर खड़ा रहा, उसका पैर फिसल गया, वो खाई में गिर गया। यही स्टोरी है। किसी ने भी पूछा यही जवाब दो। उसके बाद विंसेंट मेघना को अपनी गाड़ी में लेकर मेघना के ऑफिस के पास छोड़ता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर अपने घर वापस चली जाओ, किसी को भी कुछ भी शक नहीं होगा। और वैसे भी फ्रेंड होने के नाते मैं विकी के मामले में तुम्हारी हेल्प की, अब तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, मुझे ही अपना बॉयफ्रेंड बना लो। मैं जब कभी भी कॉल करूँ, मैसेज करूँ, उसको रिसीव करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मैं तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद मेघना अपनी गाड़ी लेकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन विंसेंट मेघना की गाड़ी को फॉलो करने लगता है, ये पता करने के लिए कि मेघना का घर कहाँ पर है। सो ये जानने के बाद मेघना स्पीड से गाड़ी ड्राइव करने लगती है। देखते ही देखते एक कार इसके सामने आ जाती है। मेघना फौरन अपनी गाड़ी घुमा लेती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर कुछ दिनों बाद दोबारा मेघना को दिखाया जाता है, जो फिलहाल हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चलते रहता है। तभी मेघना को देखने के लिए विंसेंट आता है और उससे कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मेघना विंसेंट को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है, अपने हस्बैंड प्रकाश को बुलाने लगती है। थोड़ी देर बाद प्रकाश मेघना के पास आता है। विंसेंट से पूछने लगता है कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो। विंसेंट कहने लगता है कि मैं मेघना का फ्रेंड हूँ, मेघना को देखने के लिए आया हूँ। प्रकाश कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले मेघना का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इसको थोड़ा मेमोरी लॉस हो गया। डॉक्टर्स ने मेघना को फुल्ली बेड रेस्ट लेने के लिए कहा। प्लीज अब आप यहाँ से जाइए, जब मेघना ठीक होगी तब आके मिल लेना। सो विंसेंट जाते जाते मेघना को देखते हुए कहने लगता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि जब तुम झूठ बोलती हो बहुत सुंदर दिखती हो। उसके बाद सीन फिर से यहाँ पर शिफ्ट होता है। वो हीरोइन अच्छू से पूछने लगती है, तो इसका मतलब मेघना झूठ कह रही थी, उसको कुछ भी मेमोरी लॉस नहीं हुआ। अच्छू कहने लगता है, नहीं नहीं मैडम, मेघना सही कह रही थी, उसको मेमोरी लॉस हुआ है। हीरोइन पूछने लगती है, अच्छा तो उस कैमरे का क्या हुआ जो विक्की ने छुपा के रखा, कहानी में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो अच्छू आगे की कहानी बताने लगता है। खैर थोड़ी दिनों बाद अप्पू दोबारा विंसेंट के घर आता है। एक्चुअली विंसेंट की घर की चाबी वही बाहर पड़ी रहती है। उसी चाबी की मदद से अप्पू दरवाजा ओपन करके अंदर आता है। अंदर आने के बाद अप्पू ये देखता है कि विंसेंट मेघना की कुछ पेंटिंग्स को ड्रॉ करके उन पेंटिंग्स से बात करते रहता है। पागल लौड़ू ललित। तभी जहाँ पर वो कैमरा था, एक छोटा सा अचीवमेंट कप नीचे गिरता है। जब अप्पू वहाँ पर जाता है तो अप्पू को वो छोटा सा कैमरा नजर आता है। अब अप्पू को पहले से ही मूवीज का बड़ा शौक था। उस कैमरे में वीडियो देखकर अप्पू मूवी बनाने का सोचा, उसकी कहानी लिखी, मूवी बनाने का ट्राई कर रहा है। सारी कहानी सुनने के बाद हीरोइन कहने लगती है, कहानी तो अच्छी है, देखते हैं अच्छू, मैं तुमको बताऊंगी कुछ दिनों बाद। सो बेचारा अच्छू मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हीरोइन दोबारा अच्छू से पूछने लगती है, अच्छा अच्छू, ये अप्पू और अच्छू दोनों एक ही पर्सन है क्या। अच्छू हिचकिचाते हुए हीरोइन से कहने लगता है, नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। खैर कुछ दिनों बाद मेघना की हालत ठीक हो जाती है। वो अपनी कार में कहीं पर जा रही होती है। तभी मेघना एक चीज देखकर शॉक में रह जाती है। मेघना फौरन अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है, वहाँ पर जाती है और वो चीज और कुछ नहीं, मूवी का पोस्टर होता है, मतलब मेघना की ही कहानी। और इससे हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मेघना की कोई भी मेमोरी लॉस नहीं हुई, वो तो बस विंसेंट से बचने के लिए नाटक किया था। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।
तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।